अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहबाब ज़ी-वक़ार, अमरीका के अंदर इस वक्त लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत, लूट गसूट, एहतजाजी मुज़ाहरे, रैलियाँ बड़े उरूज पर हैं। इसका सबब क्या बना? अंग्रेज़ दो रंग के हैं, काले और गोरे। जो गोरे हैं वो अपने आप को आला और अच्छा समझते हैं, और जो काले हैं उनको नीच और घटिया समझा जाता है। काले रंग का एक शख्स जिसका नाम जॉर्ज था, वो एक दुकान पे आया, $20 का उसने सामान ख़रीदा। दुकानदार कहता है कि ये तेरे $20 जाली हैं। उसने कहा असली हैं। उसने पकड़ के बिठा लिया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस जब आई तो वो गोरे रंग की थी। उन्होंने जब देखा कि ये काला है, तासुब ने जोश मारा, उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बीच सड़क के लिटाया। देखा जा सकता है दुनिया गुजरे, किसी को इंसानियत याद नहीं आई, चूंकि वो काला था ना, और उनके दिल में उसका तासुब था। इतनी जोर से और इतनी दरिंदगी से उसके गले पर घुटना रख के दबाया गया कि वो बेचारा सिसक के मर गया। लवाहिकीन इकट्ठे हो गए कि क्यों बंदा मारा है। उन्होंने कहा जी $20 जाली थे। उन्होंने कहा जी हमारे सामने पहले तहकीक की जाए, बाकी बात बाद में होगी। बदकिस्मती अमेरिका की ये निकली कि $20 मशीन में जब डाले गए तो तहकीक से ये बात साबित हुई कि डॉलर असली निकले। उन्होंने कहा पहली तो बात ये डॉलर की कोई अहमियत नहीं थी, 20 ही थे ना, 40 ले लेते, लेकिन ये एक बंदा क्यों मारा है। और दूसरी बात असली क्या था, दुकान भी जल गई, अमेरिका भी जल रहा है। और जब ये एहतजाज व्हाइट हाउस के बाहर पहुंचा तो ट्रंप ने आकर नई बदमाशी की, जो कि उसका एक मिजाज है। कहता मेरे पास कुत्ते हैं, मैं तुम पे छोड़ूंगा, और मेरी फौज बड़ी तकड़ी है जो तुम पे छोड़ूंगा, चले जाओ। उन्होंने कहा अच्छा, एक बंदा मारा है, ऊपर से बदमाशी करते हो। तेरे होते हुए तो किसी कुत्ते की ज़रूरत ही नहीं है ट्रंप साहब, तू तो खुद बहुत बड़ा कुत्ता और खिंजीर है। रहेगी तेरी फौज, इसको तो तालिबान ने जलील करके निकाला है। और हाँ, यहाँ एक बात और भी सुन लीजिए, उनकी फौज जब टैंक निकाल के निकली ना रोडों पर, लोगों ने टैंक छीन लिए, आप देख सकते हैं, और इतना नुकसान किया सड़कों का आप सोच भी नहीं सकते हो। और यही थे वो अमेरिका वाले जो कहते थे पाकिस्तान में एटम बम गैर महफूज है, हमें दे दिया जाए, हम हिफाजत करते हैं। मैंने कहा तुम तो टैंक की हिफाजत नहीं कर सकते हो, एटम बम की कैसे करेगो। सलाम हो हमारी पाक फौज को जिसने हर चीज़ की हिफाजत की हुई है और कर भी सकती है। यहां पर मैं एक बात बड़ी ख़ास कहना चाहता हूं, वो लोग कहां हैं जो बार बार ये फ़लसफ़ा झाड़ते थे कि उनको फॉलो करो, वो तो बड़े पढ़े लिखे हैं, वो बड़े उसूल पसंद हैं, कानून पसंद हैं। और निकलो लंडे के अंग्रेज़ों के दल्लालो, निकलो बाहर जो उनको बात बात पे मामू बनाने की कोशिश करते थे। आप भी बताओ ना कि उन्होंने ये क्या जुल्म किया है, और अब देखा उनका हशर क्या हो रहा है। और दूसरी बात, यही अमेरिका था जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, इक्तिसादी और अस्करी ताकत का नशा था इसके अंदर, और पूरी दुनिया से इसने कैसे कैसे डॉलर इकट्ठे किए। बात तल्ख है लेकिन ज़रूर सुनिएगा। मुस्लिम दुनिया में से भी एक सोने का गधा शाह सलमान एंड कंपनी, उससे खरबों डॉलर का तेल इकट्ठा करके ले गया। आज वो खरबों डॉलर जो मुख्तलिफ बहानों से इसने इकट्ठे किए थे अमेरिका ने, वो धरे के धरे रह गए और $20 ताकतवर हो गए। खुदा की कसम, वो पुराने निमरूद वाली बात याद आ गई। उस निमरूद को तबाह करने के लिए एक मच्छर काफ़ी था, और इस मौजूदा निमरूद को तबाह करने के लिए ये $20 काफ़ी हैं। अब ये एहतजाज ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया मुल्कों में फैलता चला। कर्फ्यू लगाते हैं लोग, कर्फ्यू तोड़कर इनको छित्तर मारते हैं। ये हालत ज़ार है इनकी। और ये पता क्यों हुआ है, ये सुन लें। ये इसलिए कि लोगों को पहले कश्मीर में लॉकडाउन हुआ, समझ नहीं आता था, सब ने कहा लॉकडाउन है, बचाओ इनको, कोई नहीं बोला। अल्लाह ने फिर पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया कोरोना भेज के। अब समझ आई लॉकडाउन क्या होती है। इसी तरह इस अमेरिका ने पूरी दुनिया में दंगे, फसाद, बदमाशियां, फिरकावारियत, क्या कुछ नहीं किया इसने। हमारे न्यूज़ चैनल भी बताते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही थी कि इसका मतलब क्या होता है। अब अपने मुल्क में शुरू हुए ना, अब इसकी चीखें आसमानों तक बुलंद हो रही हैं, और उसकी तबाही बिल्कुल सारी दुनिया देख रही है। मैं यहाँ पर बात तल्ख है लेकिन ज़रूर करूँगा कि लगता है कि इसको मुल्क शाम, फ़लस्तीन, बर्मा, इराक, इनकी आहें लग गईं। वहाँ पर इसने पता नहीं कितने मुसलमानों का कत्लेआम करवाया। और मुस्लिम दुनिया के वो लोग जो खामोश हैं वो ज़रूर बोलें, और बिलखुसूस फ़लस्तीन, शाम, इराक, इनके हक़ में बोलें। और बिलखुसूस अरब के लोग जो ट्रंप के सामने नाचते थे, इसके झंडे लगाते थे, इसका मत्था चूमते थे, समझ आई, इसको इतने डॉलर और इतने पैसे देते थे। ये तकलीफ़ तो तुम्हें बहुत होगी। जालियाँ चूमना तो रसूलुल्लाह की शिरक थी, नाम चूमना तो शिरक था, इसका माथा चूमना जायज़ था, इसके झंडे लगाना तुम्हारे लिए जायज़ है, मिलाद के झंडे लगाना हराम थे। इसके लिए तुमने इतने खाने का इंतज़ाम किया, मिलाद का लंगर नाजायज़ था। कुछ शर्म कर लो। और अब भी तुम्हारे पास वक्त है, मुस्लिम दुनिया की इमामत करनी थी तुमने,
لیکن تم نے تو مفادات کے لیے اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے کیا کچھ کیا. خدا کے لیے تم بھی سنبھلو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تمہارا وقار برقرار رہے گا. ورنہ یہ یاد رکھو تم نے ہی ناچ ناچ کر اس ٹرمپ کا استقبال کیا تھا. آج دیکھو، آج اس کا یہ حشر ہے. لکھ لو میری بات، اگر تم نے مسلمانوں سے یوں ہی غداری رکھی تو حشر تمہارا بھی ایسا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.